हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5। तो चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों, हमने कुछ इसके थ्योरी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। अकाउंटिंग क्वेश्चंस की थ्योरी थी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी। तो आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जानेंगे और कुछ थ्योरी भी क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे कैसे क्या था। तो एक बार देख लेते हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड होती है और डबल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल, ये भी हमने देखा था। कोई नहीं, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है वो अकाउंटिंग इक्वेशंस की, पहले आप वो क्लास देखिए फिर आप प्रैक्टिकल पे आइएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक करा चुका था। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशंस का, जो कि प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा। पहले इसमें बताइए, प्रिपेयर करना है हमको अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो पहले जो क्वेश्चन ऊपर है क्या है, सोनू कमेंस बिजनेस विद कैश ₹5000। मतलब सोनू एक पर्सन है, वो क्या करे, बिजनेस को स्टार्ट करे कितने रुपए से, ₹5000 से। फिर दूसरा को क्या क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹3000। मतलब कि गुड्स परचेज किया जा रहा है कितने रुपए का, ₹3000 का। उसके बाद क्या है, गुड्स को बेचा जा रहा है। जो हमने ₹3000 का गुड्स खरीदा है उसमें से ₹1000 का गुड्स हम सेल कर रहे हैं मोहन को, जिसमें से मोहन हमें ₹200 नहीं देता, ₹800 देता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। तो हमारा जो फॉर्मेट है इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जो हमारा मेथड है वो फॉर्मेट है किस फॉर्म में रहेगा। जैसे देखो ये फॉर्म है जो हमारी इसमें रहेगा, ये ध्यान रखना। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, सोनू कमेंस द बिजनेस विद कैश। मतलब जो सोनू है वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं कितने रुपए से, ₹5000 से। तो सीधी बात है, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, ₹5000 ऐड हो रहे हैं। मतलब वो क्या ऐड हो रहा है, कैश ऐड हो रहा है ₹5000 का। तो प्लस में हम क्या करेंगे, ₹5000 लिख देंगे और कैपिटल में क्या होगा, ₹5000। सीधी बात है, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कैश ऐड हो रहा है। कैपिटल में ₹5000 ऐड हो रहे हैं, किस फॉर्म में हो रहे हैं, कैश फॉर्म में। ठीक है, इतना इतना पता चल गया आपको। उसमें सेकंड एंट्री क्या थी हमारी, गुड्स परचेज। मतलब सामान को खरीद रहे हैं कितने रुपए के सामान को, ₹3000 के सामान को। तो सीधी बात है, इसमें क्या होगा, स्टॉक, मतलब गुड्स तो स्टॉक में ही जाएंगे। तो स्टॉक ₹3000 प्लस में हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, ₹3000 कैश। जो ₹5000 हमने बिजनेस में ऐड किए थे उसमें से ₹3000 का सामान हमने क्या किया, ₹3000 कैश हमने कहाँ खर्च किए, सामान को खरीदने में, गुड्स को खरीदने में। तो सीधी बात है, कैश जो है माइनस हो जाएगा ₹3000, स्टॉक जो है प्लस हो जाएगा और कैपिटल जीरो ही रहेगा, लायबिलिटी भी आपकी जीरो में रहेगी। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, न्यू इक्वेशन बनेगी हमारे। देखो इसमें हमारे क्या हो गया, कुछ वो चेंजेस आए हैं, है ना, ट्रांजेक्शन में कुछ चेंजेस आए हैं। उसके बाद क्या हमारी एक नई इक्वेशन बनी। कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। ₹5000 हमने बिजनेस में ऐड किए थे। ठीक है, वो कैश लगाया था वो बिजनेस में ₹5000, जिसमें हमने ₹3000 खर्च कर दिए गुड्स परचेज करने में। ठीक है, तो कितने रुपए हमारे पास बचे, ₹2000 बचे। तो प्लस का ₹2000 लिख देंगे। स्टॉक में क्या आएगा, देखो सीधी बात है, हम सामान जो खरीद रहे थे कितने रुपए का खरीदे थे, ₹3000 का। मतलब स्टॉक में क्या हुआ, ₹3000 का सामान ऐड हुआ है। तो स्टॉक में हम क्या करें, ₹3000 ऐड कर देंगे। कैपिटल में क्या करेंगे हम, सीधी बात है, जो कैपिटल है हमारी कितने रुपए की, ₹5000 की हुई। कैसे हुई, देखो लग तो हमारे पास क्या है, ₹5000 रहे हैं, कहीं ना कहीं से आ तो हमारे पास ₹5000 रहे हैं। ₹5000 का ही तो सामान है, मतलब 5000 का सामान किसी भी तरीके। देखो आप चाहे इसको इस तरीके से कर लो, कैपिटल में ₹5000 तो कैपिटल कर लो, या फिर ये कर सकते हो कि देखो ₹2000 कैश के बच रहे हैं हमारे पास, नहीं इक्वेशन मतलब ₹3000 स्टॉक के हैं। तो क्या हो गए, ₹5000 टोटल है कैपिटल में। ठीक है, और जीरो क्या रहेगा, लायबिलिटी हमेशा जीरो ही रहेगी। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या थी हमारी, गुड सोल्ड कितने रुपए की, ₹1000 की। पर मोहन हमें क्या करे, ₹800 दे रहे, 200 दे ही नहीं रहा है। तो इसको कैसे करेंगे हम, कैश में क्या करेंगे, ₹0 कर देंगे। क्यों, कैश केस में कहीं लेन देन नहीं हो रहा है, वो बाद में आपको बताऊंगा। और स्टॉक क्या हो रहे हैं, वो ₹1000 का सामान हमारे पास से जा रहा है, तो स्टॉक में से क्या होगा, ₹1000 माइनस हो जाएगा, 1000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेब्टर्स क्या हो जाएगा, ₹800 आ जाएंगे। क्यों, क्यों कैश रिसीव नहीं हुआ, मोहन को देने थे और वो ₹800 ही दे रहा है। तो सीधी बात, डेब्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, और वो चैप्टर फर्स्ट में बताया था मैंने।
तो ये सब जो छोटे मोटे पॉइंट्स है वो आप वहाँ पे जाके वो कर सकते हो क्लियर अपने। ये 800 रुपए डेप्टर्स में क्यों है, क्योंकि हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है। इसमें क्या है, कैश रिसीव नहीं हुआ, मोहन हुआ है, मतलब मोहन का नाम आ रहा था, सीधी बात है हमें रिसीव नहीं हुआ, मोहन के नाम पे 800 रुपए चढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 800 रुपए डेप्टर्स में लिख देंगे और 200 रुपए कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गए हो आप। मतलब कि जैसे हमारे पे क्या हो रहा था, थर्ड एंट्री में आपने देखा नीट क्वेश्चन में क्या देखा आपने, 2000 रुपए हो रहे हैं कैश के, 3000 रुपए हो रहे हैं स्टॉक के, और 5000 रुपए कैपिटल के इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही था उसमें। फिर हमारी थर्ड एंट्री क्या थी, गुड सोल्ड की थी, 1000 रुपए सामान हमारा बिका है और मोहन से 800 रुपए हमें मिले हैं। तो कैसे करेंगे इसको, अब मोहन हमारे लिए क्या है, डेप्टर से, क्योंकि कैश रिसीव हमें उससे हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, वो डेप्टर से। अगर हमें पे करना होता मोहन को तो वो हमारे लिए क्या होता, क्रेडिटर होता। तो यहाँ पे जो डेप्टर्स लिखा है इसकी जगह क्रेडिटर्स होता है। अभी जो लिखा है उसमें समझा दे रहा हूँ मैं। गुड्स सोल्ड में क्या होगा, स्टॉक में से 1000 रुपए का गुड्स माइनस हो जाएगा और 800 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे डेप्टर्स में, और कैपिटल में 200 रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 1000 रुपए मिलने थे हमें मोहन से, पर कितने मिले हैं 800 रुपए, 200 रुपए का हमारा नुकसान हुआ है जो कि कैपिटल में आएगा। ठीक है, इतना समझ गया। तो हम पे तीन ही क्वेश्चन दिए गए, फिर हम इसकी क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, इजी बैठा थे बहुत। 5000 रुपए हमने क्या किए थे, पहले बिजनेस में लगाए थे ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, गुड्स परचेस किया 3000 रुपए का, तो बैलेंस कितने का बचा हम पे, अगर देखो 5000 में से 3000 गए तो कितने बचे हम पे, 2000 बचे। तो 2000 रुपए हमारे पे क्या बचे, आखिरी में आके 2000 रुपए हमारे पास टोटल बच चुके हैं। ठीक है, स्टॉक का देख लेते क्या इसमें है। स्टॉक का हमने 3000 रुपए का सामान खरीदा टोटल, है ना। स्टार्टिंग हमने क्या किया था, 3000 रुपए का सामान खरीदा था, जिसमें से 1000 रुपए का सामान हमारे बिक चुका था। कितने का बचा हम पे फिर, 2000 रुपए का। ये भी समझ गया। ठीक है, अब डेप्टर्स की बात आ जाती है। डेप्टर्स से कौन था, हमारे मोहन भैया थे। मोहन क्या करते हैं, इनको देने होते 1000 रुपए, पर इन्होंने 200 रुपए का घपला कर दिया। कितने रुपए दिए, 800 रुपए सिर्फ दिए। तो डेप्टर्स में कितना आ जाएगा, 800 रुपए। आगे सीधा सीधा देखिए इतना आ गया ना। फिर आ जाती है कैपिटल की बात। कैपिटल हम क्या करते हैं, 5000 रुपए ऐड करते हैं बिजनेस के तौर पे। देखो 5000 रुपए ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे यहाँ पे, तो बिजनेस में कितना रुपए ऐड हो रहे हैं, 5000 रुपए। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, देखो 5000 रुपए नई इक्वेशन तक आ गया ना। फिर ये थर्ड वाली एंट्री पे क्या होता है, 200 रुपए हमारे माइनस हो जाते हैं, जो कि मोहन भैया की तरफ से होते हैं। तो 200 रुपए अगर 5000 में से 200 गए तो कितना बचा, 4800 रुपए। तो बैलेंस कितना बचा फाइनल इक्वेशन में, 200 रुपए। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस इतना ही था। इतना उम्मीद करता हूँ बहुत इजी था, समझ गए होंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो कि पहला स्टेप है। अगर आपको यही कहीं डाउट आता है, आप मेरे को कमेंट करना, इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इतना आप समझ भी होगे उम्मीद करता हूँ मैं। उसके बाद हम चलते हैं सीधा, अब हम देख लेते हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन और उसके कुछ इफेक्ट है, वो देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। पहले हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर वो ट्रांजैक्शन को कैसे हम एंटर करें, उसका क्या इफेक्ट होगा वो देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन एडवांस बेनिफिट इन नेक्स्ट मंथ पीरियड, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, सॉरी मैंने बोला नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, फिर मैं बता दे रहा हूं कि इसमें आया है पॉइंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि जिसको हम पहले, जिस ऐसे एक्सपेंस की पेमेंट हम पहले कर देते हैं, ऐसा खर्चा हमारा जिसकी पेमेंट हम पहले कर देते हैं, उसका बेनिफिट हम बाद में लेते हैं, वो होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि आप देखो क्या करते हो, सिम रिचार्ज करते हो, है ना। पहले आप क्या करते हो, मोबाइल में रिचार्ज करो 250 300 जो का करो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, पूरे मंथ के लिए कॉलिंग और इंटरनेट का बेनिफिट लेते हो, है ना। ये होता है ना प्रीपेड रिचार्ज में, सिम में। तो वैसे ही है, खाली इससे ही वो इसका इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके क्या मैथ्स है वो देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वो क्या फॉर्मूला, ये ध्यान रखना हमें से, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जो एसेट से कैसे बनेगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी से बनेगा। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा प्लस में जाती है, कैश जो होता है माइनस में जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है, माइनस में होता है, मतलब कि डिक्रीज होता है। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस प्लस में जाएगी तो कैश डिक्रीज में जाएगा, इतना समझ लेना। कैपिटल लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस इतना ही इफेक्ट आएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा, सेकंड क्वेश्चन सॉरी क्या है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो क्या होंगे हमारे, एक्सपेंसेस एंड ड्यू पेड, नहीं अनपेड, ड्यू आउटस्टैंडिंग, मतलब कि ऐसे खर्चे जो कि बकाया, जो हमने पे नहीं किया है या फिर कोई बकाया हुआ है, वो सब ऐसे खर्चे होते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग में कैसे होंगे, उसका क्या होगा, वही एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हमेशा ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ये जीरो ही रहेगा एसेट्स,
कैपिटल क्या होती है, माइनस होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब कि आपकी कैपिटल जो है डिक्रीज होगी और लायबिलिटी जो है इंक्रीज होगी। इतना समझ लिया। उसके बाद क्या है हमारा थर्ड। थर्ड में क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड। वो कैसे है, इनकम रिसीव्ड हो रही है एडवांस में, है ना। जैसे कि आपने कोई काम पहले नहीं किया, कैसे बताऊं मैं आपको। जैसे एग्जांपल पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कोचिंग ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें फीस में पहले ही ले लूंगा, एडवांस में ले लूंगा मंथ की स्टार्टिंग में। देखो काम तो मैं बाद में कर रहा हूँ, तो मेरे को इनकम पहले से मिल जा रही है, तो वो क्या होगी, इनकम इन एडवांस हो जाएगी, अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकते हैं। जैसे कि एसेट्स होगी, वो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो जाएगी। कैश होगी क्या होगी, हमेशा प्लस में होती है, कैपिटल जीरो में रहेगी, और लायबिलिटी क्या है, वो प्लस में जाएगी। मतलब लायबिलिटी हमेशा इसमें इनकम में रहेगी। क्यों रहेगी मैं बता रहा हूँ। देखो इनकम अगर आपको एडवांस मिल रही है, सीधी बात है, कैपिटल वो कैश जो है वो इंक्रीज होगा, सीधी बात है। पर लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक लायबिलिटी हम पे आ जाती है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो उसमें क्या हो रहा है, कैश मेरे को मिल जा रहा है, और मेरे पास लायबिलिटी तो बढ़ रही है, एक मेरे लिए खर्चा ही तो बढ़ रहा है कि हाँ भाई मेरे को पूरे मंथ कि उसको पढ़ाना है, एक तरीके का खर्चा ही तो है, कर्जा ही तो है ना। इतना समझ जाओ बस इसके जो मेथड है, ठीक है। जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे इसलिए आप इसे सॉल्व कर लोगे, समझ जाओगे, इसके छोटे मोटे जो डाउट होंगे। फोर्थ में क्या लिखा है, एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम जो कि अर्न तो हो जाती है, मतलब कमाई तो जा सकती है, कमाई गई है, पर हमें रिसीव नहीं होती। कैसे होते हैं, देखो क्लास में कुछ 40 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हमेशा ऐसे निकलेंगे जो कि फीस नहीं देते हैं, लेट फीस देते हैं, कभी देते ही नहीं है। वो ऐसी इनकम होती है। जैसे कि मेरा कोई वो है, मेरा कोई बच्चा है पढ़ने आया है, तो क्या कर रहा है, क्लासेस तो पूरी ले ली, मेरा क्या है, मेरे उसमें एक तरीके से इनकम तो मेरे को रिसीव होनी चाहिए, पर वो क्या करे, मेरे को पे नहीं कर रहा है, मेरे को रिसीव नहीं हुई अमाउंट। मतलब मैंने कमा तो ली है उसको, मैंने उसको कोचिंग क्लास प्रोवाइड की है, पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है, मैंने कमाने का पूरा काम कर दिया, कमाने का काम कर दिया है, पर मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्यों, बच्चा मेरे को पे कर ही नहीं रहा है, तो रिसीव नहीं हो रहा है। क्या होगा, एक्रूड इनकम कहलाएगा। ये मेथड तो आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक्रूड इनकम में क्या होता है, वो इंक्रीज होती है, कैपिटल भी इंक्रीज होता है, लायबिलिटी जीरो रहती है, इतना ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन ऑन अ पार्टिकुलर एसेट्स। डेप्रिसिएशन ये चैप्टर आप आगे पढ़ोगे अच्छे से। डेप्रिसिएशन मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे कि मेरे यहाँ पे देखो फर्नीचर है, मेरे वो कोचिंग क्लासेस में या इंस्टीट्यूट में फर्नीचर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैंने ये अगर अभी मैं 5,000 रुपए का खरीदा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5,000 रुपए का खरीदा हूँ मैं इसको, इससे मेरा बेनिफिट हो रहा है ना, बेनिफिट भी हो रहा है। जैसे मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड क्या है मेरे लिए, एक एसेट से, क्यों, क्योंकि इस पे मैं बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, समझाता हूँ, तो ये क्या है, मेरे लिए एक एसेट्स है। पर ये दिन के अगर मैंने इसको 1,000 रुपए में खरीदा है, तो अगर मैं 2 साल बाद इसको सेल करूँ कितने रुपए पे जाएगा, मुझसे 300-400 में, 200 में। क्यों क्यों जाएगी, इसकी जो वैल्यू माइनस होगी, हमेशा कम होगी, तो क्या कहेगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। आगे चलिए से एक चैप्टर है, उसमें आप अच्छे से डेप्रिसिएशन समझ जाओगे। बस इतना जान लो आप कि डेप्रिसिएशन हमेशा एक पार्टिकुलर एसेट्स पे लगता है। पार्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा माइनस होती है, डिक्रीज होती है। कैपिटल भी सीधी बात डिक्रीज होगी, क्योंकि एसेट्स जो है वो हमेशा कैपिटल में आता है एक तरीके का, है ना। अगर मैंने इसको 1,000 रुपए का खरीदा था, सीधी बात ये मेरे कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है, इतना समझ गया। तो सीधी बात इसकी वैल्यू अगर डाउन हो रही है, तो सिर्फ और कैपिटल में सीधी बात माइनस होगा 4 साल बाद, तो ये इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको ट्रांजैक्शन बता दी, उसमें कुछ इफेक्ट भी बता दिए हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दिया आपको। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या है। प्रिपेयर करना है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को और उसकी बैलेंस शीट बनानी है, कुछ हम पे ट्रांजैक्शन से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन हमारा क्या है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीस। मतलब अजीत एक पर्सन है, बिजनेस का ओनर है, ये मान लेते हैं, बिजनेस अपने स्टार्ट कर रहे हैं कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। सीधी बात है, 20,000 रुपए स्टार्ट कर रहा है, तो 20,000 रुपए क्या होंगे, कैपिटल होंगे, कैपिटल में ऐड होंगे, और कैश क्या होगा, कैश भी ऐड होगा, सीधी बात है, कैपिटल में हो रहा है। तो कुछ फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। देखो एसेट्स, एसेट्स का ये सीरियल नंबर है, ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ये फॉर्मेट हमारा देख लीजिए आप, एसेट्स है, एसेट्स वाला कॉलम ये रहा, ये लायबिलिटी का, ये कैपिटल का है। तो क्या हो रहा है इसमें, अजीत जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सीधी बात है कैश में के रूप में कर रहा है, तो कैश सीधी बात है 20,000 रुपए ऐड हो गए हैं और कैपिटल में ऐड हो चुके हैं, 20,000 में कैपिटल में भी नोट कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हम पे,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, ही परचेज फर्नीचर फॉर 2000 रुपीज। उसने क्या किया, बिजनेस के अंदर जो 20,000 रुपए लगाए थे उसी में से मैं बता रहा हूँ, 2000 रुपए का फर्नीचर उसने खरीदा। जो उसने 2000 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो क्या होगा उसमें, मैं बता देता हूँ आपको। देखो एसेट्स है, कैश भी एक एसेट्स होता है, फर्नीचर भी एक एसेट्स होता है, तो क्या हो रहा है इसमें माइनस 2000 रुपए हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैश तो एसेट्स में आ रहे हैं। 2000 रुपए अगर आप फर्नीचर किसी के पास कहीं फर्नीचर शॉप से 2000 रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हो तो कैश के रूप में खरीदोगे, तो आपके पास क्या हो रहा है, बिजनेस में जो 20,000 रुपए लगाए थे उसमें से 2000 रुपए वो माइनस हो गए हैं, ठीक है। और क्या ऐड हो गए हैं, 2000 रुपए फर्नीचर, 2000 रुपए का फर्नीचर ऐड हो गया है, तो प्लस 2000 रुपीज लिख देंगे इसमें। इतना जान गए आप, बस इसमें कुछ नहीं। फिर हमारे क्या वो न्यू क्वेश्चन चालू होगी, वो कैसे होगी, देखो 20,000 में से 2000, 20,000 रुपए जो ऐड किए थे बिजनेस के अंदर, जिसमें से 2000 रुपए माइनस कर दिए, तो कितना बचा आपका, 18,000 रुपए बचे। वो देख लिया आपने, है ना, 18,000 रुपए हमने यहाँ लिख लिया। फर्नीचर में भी कितना आया, 2000 रुपए है, सिर्फ, और कुछ नहीं है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज जीरो ही, हमने किसी से उधार पैसा नहीं लिया, ना किया है, वो कुछ नहीं किया, तो अभी ये वैसे ही रहेगा। और कैपिटल 20,000 रुपए ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते क्या है इसमें, ही पेड रेंट, कितने रुपए का, 200 रुपए का। हाँ 200 रुपए का ही है। क्वेश्चन क्या है, 200 रुपए रेंट पे किया है, कैसे किया वो देख लेते हैं। कैश के तौर पे किया है ना, तो जो कैश में से माइनस 200 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, फिर कैपिटल में भी 200 रुपए माइनस होंगे, क्योंकि कैश तो सीधी बात है कैपिटल में आता है ना। हाँ पहले मैं आपको ये बताता हूँ, नई इक्वेशन में 20,000 कैश है, आप ये नोट मत करना, ये नोट करना। देखो 18,000 जो कैश का है और 2,000 रुपए, क्या ये 18 प्लस 18,000 जो कैश का बचा है हम पे, जो बैलेंस बचा है अभी पूरे नई इक्वेशन में आते हैं, और जो 2,000 का फर्नीचर इसको हम जोड़ेंगे तब 20,000 में 20,000 रुपए टोटल जाएगा, वो 20,000 रुपए कैपिटल में आएंगे, ठीक है। उसके थर्ड क्वेश्चन आपने देखा इसमें क्या लिखा है, ही पेड रेंट, कितने रुपए का, 200 रुपए का। तो 200 रुपए हमने माइनस कर दिए कैश में से, सीधी बड़े कैपिटल में से भी 200 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो न्यू केस में कितना आएगा फिर, कैश का देखो 20,000 रुपए हमने ऐड किया था, जिसमें से 2,000 रुपए हमने पे कर दिए थे, कहाँ पे, जब हमने फर्नीचर खरीदा था, ठीक है। नई क्वेश्चन में क्या आ गया, 18,000 रुपए आ गए, तो उसी बात है 200 रुपए माइनस हो गए। 200 रुपए जो माइनस हो गए वो कैसे हुए, 17,800 बचा, वो कैसे बचा, 20,000 रुपए प्लस माइनस 2,000 रुपए, 18,000 रुपए बचे नई इक्वेशन में। फिर 200 रुपए जो हमने रेंट पे किया वो माइनस हो गए, तो नई इक्वेशन में क्या होगा, 17,800 रुपए हो गए, ठीक है। इतना समझ गया। दूसरा आप फर्नीचर वाले कॉलम में आ जाइए। फर्नीचर वाले कॉलम में क्या था, 2,000 रुपए का फर्नीचर हमने ऐड किया, उसमें से कहीं माइनस नहीं हुआ है, तो सीधी बात 2,000 रुपए हम फर्नीचर के लिख देंगे, ठीक है। लायबिलिटीज जीरो ही रहेगी, कैपिटल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 20,000 रुपए हम पे कैपिटल थी पहले जो लगाई गई थी बिजनेस में, किसी के वजह दो ट्रांजेक्शन हुई थी, 18,000 प्लस 20,000, 18,000 रुपए हमारे कैश के थे और 2,000 रुपए क्या थे, फर्नीचर के, तो 20,000 टोटल हो गया। पर थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ, 200 रुपए हमने रेंट दिया था जो कि कैपिटल में से 200 रुपए, सीधी बात कैश जो होती है कैपिटल में आती है, 200 रुपए कैपिटल में से माइनस हो गए, तो कितना बचा, 19,800 रुपए बचे टोटल, कितना बचा ना। हाँ बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो कोर्स में क्या है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने रुपए का, 3,000 रुपए का, ठीक है। 3,000 रुपए का क्या हो रहा है, गुड्स परचेज करें उधार में, तो सीधी बात है फोर्थ नंबर वो सीधी बात है जो हम उधार सामान खरीद रहे हैं, तो स्टॉक में क्या होगा, 3,000 रुपए का सामान ऐड हो जाएगा। लायबिलिटी में क्या होगा, 3,000 रुपए आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम उधार सामान खरीद रहे हैं। ये क्रेडिटर्स होगा, ये जो पर्सन है जो हम जिससे उधार सामान खरीद रहे हैं हमारे लिए क्या क्रेडिटर है, क्यों, हमें इसे पैसा देना है, लेना नहीं है, देना है, हमें इसको पे करना है, रिसीव नहीं होगा, पे होगा, तो सीधी बात है 3,000 रुपए का सामान लायबिलिटी में आ जाएगा, क्रेडिटर्स में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें उसे पे करना है, वो हमारे लिए क्रेडिटर है, हमें उसे पैसा पे करना है, हमारा वो उसका हम पे कर्जा है, इतना समझ गए। फिर नई क्वेश्चन में क्या होगा वो देख लेते हैं। 17,800 रुपए टोटल आ जाएगा, जैसे कि आप एक बार सॉल्व कर दें, मैं करा चुका हूँ। फर्नीचर में 2,000 रुपए आ जाएगा, 3,000 रुपए आ जाएगा आपका स्टॉक में आ जाएगा, क्रेडिटर्स में 3,000 रुपए आ जाएगा, कैपिटल में कितना आएगा, 19,800 रुपए आएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ चेंजेस नहीं आएंगे ज्यादा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। ही गुड सोल्ड, उसने जो 3,000 रुपए का सामान खरीदा उसमें से 2,000 रुपए का सामान वो बेच देता है और 5,000 रुपए का कैश उसे रिसीव होता है, वो देख लेते हैं हम कैसे होगा। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। देखो कैश में हम क्या करेंगे, 5,000 रुपए ऐड कर देंगे, क्योंकि 5,000 रुपए हमें रिसीव हो रहे हैं। देखो रिसीव हो रहे हैं 5,000 रुपए, तो हम क्या करेंगे, कैश में लिखेंगे 5,000 रुपए,
स्टॉक में क्या करेंगे, देखो 2000 रुपए का हम सामान उसे सेल कर रहे हैं तो 2000 रुपए का जो स्टॉक है हम पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल में क्या होगा, 3000 रुपए ऐड हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखो 5000 प्लस माइनस 2000 कितना होगा, 3000 हो गए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो नई क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखो 5000 रुपए हमने सामान खरीदा, वो कैश हमें रिसीव हुआ है 5000 रुपए का, जिसमें 2000 रुपए का हमारे पास से सामान चला गया है। तो आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो कि वो थोड़ा कर सकते हो, पर आपको यहाँ से थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। देखो क्वेश्चन आप समझो अच्छे से, उससे वो नहीं, वो फिर इक्वेशन के हिसाब से उससे बात कर लो, मैं गलत बता दिया था। तो फिर क्वेश्चन में क्या है हमारा, जैसे 5000 रुपए हमें कैसे रिसीव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वो, क्यों 2000 रुपए का हमने सामान खरीदा और 5000 रुपए किसी से हमें रिसीव हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 5000 रुपए ऐड कर लेंगे और 2000 रुपए माइनस कर देंगे स्टॉक में, ठीक है। 3000 रुपए हम पे क्या हो गए, कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। फाइनल इक्वेशन किस हिसाब से करेंगे देख लेते हैं। 22,800 रुपए हम पे कैश पे आएंगे, कैसे आएंगे, देखो 20,000 रुपए थे हम पे जो हमने कैपिटल वो बिजनेस में पैसा लगाया था, ठीक है। 2000 उसमें से माइनस हुए तो कितना बचा, 18,000 रुपए बचे ना। फिर जिसमें से 200 रुपए हमने माइनस कर दिए थे रेंट में जो हमने पे किया था, कितना बचा हम पे, 17,800 रुपए बचे। फिर 17,800 में से हमने 5,000 रुपए और ऐड हुए, हमें 5,000 रुपए और मिल गए, तो सीधी बात है कैश हम पे टोटल कितना आ गया, 22,800 रुपए आ गया, है ना। आए कि नहीं आए, 17,800 प्लस 5,000 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,800 रुपए, ठीक है। फिर फर्नीचर की बात हम कर लेते हैं। फर्नीचर में क्या हुआ, 2000 रुपए फर्नीचर हमने खरीदा था उसे, है ना, तो 2000 रुपए का फर्नीचर ही आ जाएगा यहाँ पे। स्टॉक में क्या होगा, 3,000 रुपए का स्टॉक हमने जो वो किया था, 3,000 रुपए जो स्टॉक था हमारा, एक मिनट को क्वेश्चन ही करेक्ट, हाँ 3,000 रुपए हमने सामान खरीदा था जो कि स्टॉक में आ जाएगा, जिसमें से हम 1,000 रुपए का सामान बेच देते हैं, कितने का बचता है हम पे, 2,000 रुपए का सामान बचता है। तो बैलेंस कितने बचेगा, कितने का बचा, 1,000 रुपए का बचा ना, इतना बस, इतना ही और कुछ नहीं है। क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब मैं बता देता हूँ एक बार फिर से आपको, आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्रेडिटर्स एक ऐसा पर्सन होता है जिससे बिजनेस को पे करना होता है, मतलब जिसको, जो बिजनेस, जैसे बिजनेस है, किसी से उसने उधार सामान खरीदा, तो उसमें क्या होगा, बिजनेस उधार सामान तो खरीद लिया बिजनेस ने उससे, पर अब बिजनेस में क्या होगा, एक कर्जा आ गया। अगर 2,000 रुपए का सामान उसने उधार सामान खरीद लिया है तो 2,000 रुपए कर्जे पे आ गई, तो 2,000 रुपए क्या करना होगा, आफ्टर 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब भी होगा वो पे करेगा किसी पर्सन को। तो पर्सन 2-4 दिन के लिए वो क्या है, वो क्रेडिटर्स कहलाएगा, ठीक है। इतना ये क्रेडिटर्स मतलब कि बिजनेस जिसको पैसा देगा फ्यूचर में, तो वो क्या होगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा वो पर्सन जब तक के लिए, ठीक है। ना वो कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल क्या है, हम पे 20,000 रुपए हमने कैपिटल में लगाए थे शुरू में, ठीक है। 200 रुपए उसमें से माइनस करें, कितना बच गया, 19,800 रुपए बचे। 19,800 में से 3,000 और जोड़ दिए हमने, 19,800 प्लस 3,000 कितना होते हैं, 22,800 रुपए होते हैं। और कुछ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। नई नई एंट्री मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आप जो मैं अभी आपको मैं करवा रहा हूँ इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। उसमें आपका क्या होगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। इसका कुछ बैलेंस शीट है वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट भी है इसमें। बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रेडिटर पे हम पे कितना पैसा है, टोटल क्रेडिटर्स के कितना अमाउंट है, देखो फाइनल इक्वेशन से आप मिलाओ। क्रेडिटर्स हम पे टोटल 3,000 रुपए, तो हम क्या करेंगे 3,000 रुपए इसमें। अब ये फाइनल इक्वेशन देखो और कुछ मत देखो, क्रेडिटर्स में कितना है 3,000 रुपए, तो अमाउंट हम क्या करेंगे 3,000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे। बैलेंस शीट का मेथड आप समझो, बैलेंस शीट कैसे बनती है, पहले फॉर्मेट जानो है। फॉर्मेट है ये हमारा लायबिलिटीज अमाउंट प्लस एसेट्स अमाउंट, ये फॉर्मेट रहता है हमारा। देखो दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी साइड होगी और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, एसेट साइड होगा। लायबिलिटीज में आपका क्या आ जाता है, क्रेडिटर्स आ जाता है। लायबिलिटीज मतलब कर्जा, एक तरीके का कर्जा होता है ना, ये तो आप जानते हो। कर्जे में क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आएगा, इसी वजह क्रेडिटर्स आ रहे हैं ना, और कैपिटल भी एक तरीके से ही मान लो आप। और एसेट्स की बात कर ले, एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश आ जाता है, फर्नीचर आ जाता है और स्टॉक आ जाता है। ये एक तरीके के बिजनेस की क्या है, एसेट्स है। तो अब हम देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। क्रेडिटर्स हम पे कितना था, 3,000 रुपए थे ना, ये देख लिया होगा आपने। और उसके बाद क्या है हम पे, कैपिटल हम पे टोटल कितनी आ गई, 22,800 रुपए। ये भी देखो 22,800 रुपए आ रहे हैं, यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। और उसके बाद क्या है हम पे, कैश, कैश कितना है हम पे 22,800 रुपए कैश भी है। फर्नीचर कितना है 2,000 रुपए। फिर स्टॉक कितना है हम पे 1,000 रुपए, बस और कुछ नहीं था इसमें। आप एक मैच कर दो दोनों तरफ से, इसको भी मैच कर लेना एक बार आप, एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ आपको। ये जो क्वेश्चंस है इन तीनों को मैच करके चलो आप। 22,800 रुपए
प्लस 2000 रुपये प्लस 1000 रुपये, कितना होगा ये आपका, ये मैच मत करना, सॉरी यहाँ तक करना है। 22,800 प्लस 2000 कितना हो गया, 24,800 ये हो गए, फिर 1000 रुपये कितना होगा, 25,800 रुपये हो गए इस साइड के, ऐसे साइड के। और वो लाइबिलिटीज प्लस वो कैपिटल जोड़ देते कितनी है, 22,800 प्लस 3,000, ये भी 25,800 हो गए। दोनों का बैलेंस बन रहा है कि नहीं बनता, दोनों का 25,800 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं, दोनों का बैलेंस ये आ रहा है 25,800 रुपये। तो अगर ये दोनों तरफ में अगर ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो सीधी बात है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस पूरी परफेक्ट बनी है और बैलेंस शीट भी आपकी परफेक्ट है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 वो कर लेते हैं एक बार। Prepare accounting equation from the following. Started business with cash rupees 1 lakh rupees and goods 20,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपीज। इसमें क्या हो रहा है, कोई पर्सन है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने रुपए से, कैश है उस पे 1 लाख रुपए और गुड्स है मतलब कि जो गुड्स है कितने 20,000 रुपए, टोटल कितने हो गए 1,20,000 रुपए। कैसे को मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एंट्री किस प्रकार से होगी, इसकी इक्वेशन हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन फॉर्मेट आपको पूरा अच्छे से पता चल चुका है, वो नहीं बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ डायरेक्ट। क्या है, 1 लाख रुपए कैश में ऐड कर रहे हैं, स्टॉक में कितना हो रहा है 20,000 रुपए, टोटल कितना हो गया 1,20,000 रुपए। हम क्या करें, कैपिटल में 1,20,000 रुपए टोटल लिख देंगे, है ना। 1 लाख रुपए बिजनेस में कैश के तौर पे लगा रहे हो, गुड्स में कितना लगा रहे हैं 20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए टोटल हो गए ना। तो कैपिटल में कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000 रुपीज एंड कैश 12,000 रुपीज, ठीक है। इसमें क्या है 10,000 रुपए को सामान सेल कर रहा है, उसे रिसीव हो रहे 12,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, 12,000 रुपए प्लस में कर दो, इंक्रीज कर दोगे किसमें, कैश में, और 10,000 रुपए का सामान माइनस कर दोगे स्टॉक से, क्योंकि ये 10,000 रुपए का सामान हमसे माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है मतलब, ठीक है, ये समझ जाओ। और कैपिटल में क्या होगा 2,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, क्यों होंगे, हमें रिसीव हुए 12,000 रुपए, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसने 10,000 रुपए का सामान खरीदा है और 12,000 रुपए हमें दिए, तो 12,000 रुपए हमें रिसीव हो रहे हैं, सीधी बात है, और 10,000 रुपए हम सामान क्या कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, तो 2,000 रुपए का कहीं ना कहीं वो हो रहा है, तो 2,000 रुपए हमारे क्या हो रहे हैं बिजनेस में ऐड होंगे, प्लस होंगे। समझ गए आप इतना, सीधी बात है। हम अगर 12,000 रुपए हमें रिसीव हो रहे हैं, 10,000 रुपए का सामान दे रहे हैं, तो 12,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा इनकम आ रही है यहाँ पे ना, तो कैपिटल में क्या होगा 2,000 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे 1,20,000 रुपए है पहले से और 2,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 1,22,000 रुपए, ठीक है। इक्वेशन में देख लेते हैं क्या होगा, 1,12,000 रुपए आ जाएगा। कैसे आएगा वो आपको पता ही है, कैसे हम पे 1 लाख रुपए थे पहले, फिर 12,000 रुपए बाद में आए, तो 1,12,000 रुपए ये हो गए। स्टॉक में देख लेते हैं क्या है, 20,000 रुपए है, फिर स्टॉक में 10,000 रुपए और ऐड हुए, तो कितना हो गया, देखो स्टॉक था हम पे 20,000 रुपए का था, 10,000 में हमने क्या किया सेल कर दिया, कितना का बचा हम पे 10,000 रुपए का, इतना समझ गया आप। कैपिटल कैसे करेंगे हम, 1,20,000 प्लस 22,000 कितना हो गया 10,000, वो 1,22,000 रुपए हो चुका है, 1,20,000 प्लस 2,000 रुपए कितना हो गया 1,22,000 रुपए। आप यहाँ से भी इसे प्लस कर सकते हो, चाहो यहाँ से भी कर सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन का 1,12,000 प्लस 10,000 1,22,000 ये भी हो गए ना। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000 रुपए, मतलब कि फर्नीचर खरीद रहा है वो उधार में, पैसे कैश नहीं दिए हैं, फर्नीचर तो खरीद लिया उसकी पेमेंट नहीं की है, तो सीधी बात है जो फर्नीचर शॉप वाला है वो हमारे क्या हो गया क्रेडिटर्स कहलाएगा वो, तब तक के लिए जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। तो इसका एक बार देख लेते हैं क्या है, फर्नीचर 30,000 रुपए का ऐड हो गया हम पे, हुआ ना, और क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर कितना आ जाएगा 30,000 रुपए। तो अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, फाइनल इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी। फाइनल इक्वेशन इस प्रकार से बन रही है, कैश में हमारे आ रहे हैं टोटल 1,12,000 रुपए, 10,000 रुपए स्टॉक में आ रहे हैं हम पे, फर्नीचर में कितना 30,000 रुपए प्लस हो गए, क्योंकि 30,000 रुपए प्लस में हो गए, इसलिए क्योंकि फर्नीचर भी हमने खरीद लिया है ना, बस इतना ही है। फिर लायबिलिटीज देख लेते क्या है इसमें, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, मतलब क्रेडिटर्स है वो हमारे लिए जिससे हमने फर्नीचर खरीदा है, वो है जो पर्सन है हमारे लिए क्या है क्रेडिटर्स है, कर्जदार है, 30,000 उसका भी ऐड कर देंगे। कैपिटल में क्या करेंगे हम 1,22,000 रुपए रहेगा, बस फाइनल इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा, तो इससे ज्यादा। इसके फिफ्थ क्वेश्चन है, एक काम करते हैं आज ये क्वेश्चन ही कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है क्लासेस ज्यादा लंबी चली जाएगी और आप भी इतना सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं यही क्लास यही कंप्लीट करता हूँ।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने कॉमर्स वाले दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।